नमस्कार बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं अलंकार आपको बता रहा था पिछले। मैं प्रेम सर की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है। और जिस तरह से आप लोग सीख रहे हैं बहुत अच्छा आपको उसका परिणाम भी मिलेगा। इसी कड़ी में हमने पीछे आपको बताया था अलंकार और अलंकार के भेद बताए थे। शब्दालंकार, शब्दालंकार में हमने आपको बताया था अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये शब्दालंकार के भेद हैं और उनके बारे में हमने बताया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार किसे कहते हैं? जहां पर शब्दों का चमत्कार न दिखाई दे लेकिन उसके अर्थ का चमत्कार दिखता हो, अर्थ की व्यंजना ऐसी हो जिससे चमत्कार पैदा हो, सौंदर्य की वृद्धि हो जाए कविता में या काव्य पंक्तियों में, वहां अर्थालंकार होता है। और अर्थालंकार आपके पाठ्यक्रम में बहुत सारे हैं। शब्दालंकार तो 3 ही है लेकिन अर्थालंकार बहुत सारे हैं, जैसे कि उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, अतिशयोक्ति है, अन्योक्ति है, मानवीकरण है, आदि आदि, ऐसे बहुत सारे हैं। तो आज हम आपको अर्थालंकार के विषय में जो बताऊंगा उसमें सबसे पहला जो है, सबसे महत्वपूर्ण है, वो है उपमा अलंकार। आप जैसे कि जानते हैं उपमा देना। उपमा में क्या करते हैं? तुलना करते हैं। भिन्न पदार्थों का सादृश्य प्रतिपादन उपमा के अंतर्गत आता है, जहां पर हम उपमेय की तुलना किसी उपमान से करते हैं। उपमेय कौन सा होता है? या विशेषण की तुलना, हम विशेष की तुलना किसी विशेषण से करते हैं, तो वहां पर उपमा अलंकार आता है। इसीलिए विशेष और विशेषण क्या हो जाते हैं? उपमेय और उपमान। उपमान क्या होता है? उपमान एक प्रसिद्ध विशेषण होता है। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है? एक प्रसिद्ध विशेषण है, इसलिए उपमान में आता है। ज्वालामुखी ये प्रसिद्ध उपमान है। ऐसी चीजें, सूर्य है, ये प्रसिद्ध उपमान है। तो उपमान एक प्रसिद्ध विशेषण होता है और उपमेय जिसकी भी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जिसे विशेष को ही हम उपमेय कहते हैं। तो उपमा अलंकार के बारे में हम आपको बताते हैं क्या होता है उपमा अलंकार, जिसमें हम उपमेय की तुलना उपमान से करते हैं और गुणधर्म सा, सी, से, सम, समान, सदृश जैसे शब्द आते हैं जब हम तुलना करते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर के पत्ते के समान हमारा मन डोला। कैसे डोला? पीपर के पत्ते के समान। तो अब पीपर का पत्ता बहुत हल्का होता है और मन ऐसा तो हल्का नहीं होता है। तो वहां तुलना किससे हुई? मन की तुलना पीपर के पत्ते। सरिस शब्द आया। पहचानना क्या? तुलना सूची शब्द होंगे, जहां सा, सी, से, सम ये गुणधर्म बताने वाले समानता सूचक शब्द होंगे, तो वहां पर उपमा अलंकार है। उदाहरण बहुत सारे हैं, आप उनको सीख सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं और सदस्यता बताने वाले, जैसे हाय फूल सी प्यारी बच्ची, हाय फूल सी प्यारी बच्ची, हुई राख की ढेरी थी। तो सी आया, फूल सी, कैसी बच्ची? फूल सी। तो सा, सी, से, सम, समान, सदृश ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। उपमा अलंकार है। बहुत सारे उदाहरण हैं, आप समझ सकते हैं और इसके तहत आप सीखेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात है उपमेय पहचानना कि किसकी तुलना हो रही है, वो है उपमेय। किससे हो रही है, वो है उपमान। और किन शब्दों से हो रही है, या सा, सी, से, सम, ये आपके गुणधर्म बताने वाले शब्द हैं, तो वहां पर उपमा अलंकार होगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको उपमा अलंकार के बारे में पहचानना, उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण याद करके आपको समझ में आ गया होगा और इस तरह से आप उपमा अलंकार को देखते ही पहचान जाएंगे। अब चलते हैं प्यारे बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है, यहां पर भी मैं परिभाषा बता दूं कि उत्प्रेक्षा अलंकार में जहां उपमेय में उपमान की कल्पना होती है,
उपमेय में उपमान की कल्पना होती है, कल्पना सूची शब्दों का प्रयोग होता है। मन मानो जन जानो, मनहु जनहु, ज्यों त्यों ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। वे कल्पना सूची शब्द हैं, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय क्या है? जो विशेष है वही उपमेय होता है। उसकी अगर उसमें कल्पना, जैसे चंद्रमुखी, हम कई बार नायिकाओं को कहते हैं चंद्रमुखी, तो चंद्रमुखी मुख कैसा उसका? चंद्रमा के समान है। तो यहां पर कल्पना है। चंद्रमा आपको पता कितना सुंदर होता है, तो यहां कवि की कल्पना है, तो चंद्रमुखी है। सीय मुख मनहु मयंक, सीता जी के बारे में कहा है कवि ने कि सीता जी का मुख मानो चंद्रमा हो। मयंक माने चंद्रमा, मनहु शब्द आया, उदाहरण से समझिए। तो सीता जी क्या हो गई? उपमेय हो गई। मयंक क्या हो गया? उपमान हो गया। प्रसिद्ध विशेषण ही उपमान होते हैं। तो सीय मुख मनहु मयंक, तो इस तरह का उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। और अगर आप इसमें देखें तो बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? उदाहरणों से समझ सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के। उन उदाहरणों को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और लेकिन सब में आपको एक ही बात याद आएगी कि सब में कल्पना सूची शब्द होंगे। क्या होंगे? कल्पना सूची शब्द होंगे। उपमेय की में उपमान की कल्पना होगी। ये मेन उसका गुणधर्म है, मुख्य पहचान का बिंदु है। मैं आपको पहचानना सिखा रहा हूं। अगर आप उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानना जान गए तो आप फिर परिभाषा की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने हैं सिलेबस में, और उसमें आपको केवल ये पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। तो आपको पता है कि अगर उसमें कोई प्रसिद्ध विशेषण है और उसके पहले कल्पना सूची शब्द लगे हैं तो निश्चित वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आते हैं हम तीसरे अलंकार के ऊपर, रूपक। रूपक अलंकार, जहां पर उपमेय में उपमान का भेदारोपण हो, रूप एक जैसे समानता, बहुत ज्यादा समानता होने पर आरोप लगता हो, भेद का आरोप लगता हो कि ये कहो चाहे वो कहो, इतनी घनिष्ठता, इतने समानता होने से रूपक अलंकार कहलाता है। तो रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में घनिष्ठता, संबंधता, बहुत ज्यादा घनिष्ठ होना, बहुत ज्यादा एक रूप होना या भेदारोपण हो जाता है, कोई भेद नहीं रह जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल, हरिपद कोमल, कमल से, यहां अगर कमल से कह दिया तो हमारा हो जाएगा उपमा अलंकार। लेकिन हरिपद पंकज, अब हरि के पैर और पंकज, पंकज माने कमल, एक जैसे। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। चंद्रमा को खिलौना कह दिया। अब खिलौना कहो या चंद्रमा कहो, एक जैसा हो गया। जब कृष्ण जी अपनी माँ से जिद करते हैं, यशोदा माँ से, कि मैया मैं तो चंद्रमा वाला खिलौना लूंगा, तो वो क्या हो गया? चंद्र खिलौना से रूपक अलंकार हो गया। चंद्रमा कह दो तो खुद एक खिलौना बन गया, भेदारोपण हो गया। तो ये चीज समझनी है। जहां बहुत ज्यादा हरिपद पंकज, पद ही पंकज है, पद ही कमल है, तो इस तरह के जहां शब्द आते हैं और बीच में योजक के साथ जुड़े होते हैं ये शब्द, ये पहचानना रूपक अलंकार है। तो पहचानना सीखना जरूरी है। परिभाषा एक बार अगर नहीं भी याद आती है तो चल जाता, लेकिन अगर पहचान पक्की कर ली तो आप अलंकार सीख जाओगे। इसी तरह से अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या? अतिशय उक्ति, अति माने ज्यादा, से बढ़ा चढ़ाकर कहना, गप जिसको दूसरी भाषा में कहते हैं ऐसी बात जो सच के बहुत दूर हो, बढ़ा चढ़ाकर किसी का वर्णन करना, तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी। जिस पूंछ से वो पूरी लंका को जला रहे थे
तो उनकी पूछ क्या फायर प्रूफ थी? तो ये वर्णन थोड़ा सा अतिशयोक्त वर्णन, पूछ में भी आग लगी होगी, एक आधा रोया तो जला होगा। तो ऐसा वर्णन, जैसे हनुमान जी का और भी वर्णन है कि वो सूर्य को खा गए थे, जो धरती से कई गुना बड़ा है, उसको कैसे खा जाएगा धरती पर रहने वाला व्यक्ति। तो मेरा कहने का मतलब है अतिशयोक्त वर्णन है। अब राणा के घोड़े के बारे में जब कवि लिखता है तो अतिशयोक्त वर्णन हो जाता है, प्रशंसा में हो जाता है, उत्साह में हो जाता है। राणा के बारे में क्या लिखा? रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला। हवा की गति से घोड़ा दौड़ता है, कभी संभव है? राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, सोचते ही पार हो गया। तो ये जो वर्णन है ये अतिशयोक्त वर्णन में आएगा। बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना अतिशयोक्त वर्णन में आता है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं केवल और केवल 4 ही अलंकार आपको बताऊंगा, क्योंकि अलंकार सीखना हिंदी साहित्य और भाषा और व्याकरण के लिए थोड़ा कठिन काम है। ज़्यादा आप अगर हम बताएंगे तो आपको सीखने में दिक्कत आएगी। मैं सिखाने के लिए आपको लगातार ये वीडियो 15 मिनट 20 मिनट का भी बना सकता हूँ, लेकिन मेरा कहना है कि थोड़ा थोड़ा सीखो, लेकिन पक्का सीख जाओ, जिससे अलंकार आप एक बार अगर सीख जाओगे तो दोबारा आपको अलंकार किसी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्रेम सर की पाठशाला को, और लोगों को बताएं। जितने लोगों को आप ये बताएंगे, उनको भेजेंगे, उनके लिए उपकार करें, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं, मातृभाषा है। ये एक लैंग्वेज नहीं है, ये माँ की भाषा है, मदर टंग है, इसलिए इसको सीखना है। हिंदी हमारी संपर्क भाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी के गौरव के लिए हमें सीखना है, इसके गौरव को बढ़ाना है, इसलिए सीखना है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप किसी को अगर ये भेजते हैं लिंक, तो आप उस पर उपकार करते हैं, उसको हिंदी के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। और मैंने जैसे कि आपसे वादा किया है, चाहे हम कितने भी व्यस्त हों, हम कहीं भी रहें, लेकिन हफ्ते में एक वीडियो हिंदी की सेवा के लिए, आप लोगों की सेवा के लिए हम जरूर भेजते रहेंगे। कोशिश हमारी रहेगी कि हम एक से ज़्यादा भी वीडियो दें। ये जैसे हिंदी का सारा सिलेबस ख़त्म होगा, हम प्रतियोगिता वाली हिंदी आपके सामने शुरू करेंगे, हम परीक्षा वाली हिंदी के आपको एपिसोड देंगे, और ये चैनल आपको हर तरह से हिंदी भाषा में प्रवीण बनाएगा। कैसे पत्र लिखें, कैसे निबंध लिखें, कैसे और बातों को, कैसे कविता लिखें, कैसे कहानी लिखें, कैसे नाटक लिखें, हर चीज़ आपको यहाँ इस चैनल पे मिलेगी, वो भी फ्री। तो इसलिए जो चीज़ फ्री में मिल रही है उसकी कीमत पहचानो, क्योंकि हिंदी सीखने वाले और हिंदी सिखाने वाले अब हिंदुस्तान में ही कम होने लगे हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है, गर्व की बात नहीं है। मैं इतना ही कहते हुए मैं प्रेम कुमार शुक्ल आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी आन है, हिंदी ही हिंदुस्तान की पहचान है। इसलिए हिंदी सीखें, हिंदी सिखाएं और हिंदी में ही सब काम करें। पहले ABC, पहले काखा गा पढ़ना सीखें, फिर ABC में काम करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।